नमस्कार मित्रों। बिग बॉस एक ऐसा शो, एक ऐसा नाम जो सालों से भारी भरकम टीआरपी के साथ नंबर वन शो बनकर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके होस्ट होते हैं सलमान खान। ये एक नाम उस शो को हमेशा ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर लेके गया है और उस शो की सबसे बड़ी खासियत यही रही है मित्रों कि उसका अश्लील कंटेंट, जिस शो को आप अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर देख नहीं सकते हो। अश्लीलता से भरा हुआ एक ऐसा शो जिसमें और कोई बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अश्लील बातें, गाली गलौज यही सब होता है और उसके टीआरपी का सबसे बड़ा कारण यही है। और उसी के कंपटीशन में इस साल एक शो आता है जिसका नाम है राइज एंड फॉल और उस शो में एक कंटेस्टेंट आते हैं जिसका नाम है पवन सिंह। जी हाँ, ये नाम इस समय इतना ज़्यादा छाया हुआ है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वो अपने पावर के साथ, अपने स्टारडम के साथ इस शो में एंट्री लेते हैं और बिग बॉस को लताड़ के, पछाड़ के नंबर वन शो बना देते हैं राइज एंड फॉल को। जी हाँ, आईएमडी रेटिंग, लेटेस्ट रेटिंग के हिसाब से उस शो की रेटिंग है 8.9 और बिग बॉस की रेटिंग है 5.6। जी हाँ, बहुत अंतर है। सलमान खान जैसे इंसान के शो को, जो कि अपने अश्लील कंटेंट की वजह से बिग बॉस इतना दिन तक पॉपुलर रहा, इतने सालों तक पॉपुलर रहा, उसको पछाड़ दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है मित्रों कि पवन सिंह इस शो में अश्लील बातें नहीं, अपनी संस्कृति की बातें, अपनी मातृभाषा की बात, संस्कार की बात करते हैं। वो आजकल जो भाषावाद, जो भाषा पर विवाद चल रहा है, उस पर बात करते हैं। कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि उनकी मासूमियत को झलकाता है और ऐसा रियलिटी शो बनाते हैं कि जिसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। हाँ, हालाँकि उसमें भी कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन रियलिटी शो है, तो इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन ये शो तब तक सुपर है हिट है जब तक उसमें पवन सिंह हैं, वरना इस शो की कोई भी वैल्यू नहीं है बिग बॉस के सामने। और इस शो को बनाने वाले ने सबसे बड़ा गेम यही खेला था। वो पवन सिंह के स्टारडम को उस दिन ही पहचान गए थे जिस दिन स्त्री 2 रिलीज हुई थी और उसमें उनका एक गाना आया था आई नहीं। उसके बाद बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो पवन सिंह को अपने फ़िल्म में लेने के या फिर उनके साथ कोई ना कोई गाना करने के लिए, मतलब हर तरीके से उनके स्टारडम को भुनाने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। तो इस शो को चलने का सबसे बड़ा कारण यही है और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अगले साल इस शो को होस्ट करेंगे पवन सिंह। जी हाँ, राइज एंड फॉल को पवन सिंह होस्ट करेंगे क्योंकि इसके स्टारडम को देखते हुए उसे और ज़्यादा भुनाने के लिए इस शो के मेकर्स ने ऐसा मन बना लिया है। तो राइज एंड फॉल और बिग बॉस में आपको क्या पसंद है? इन दोनों शो में आपको कौन सा शो पसंद है? कौन सा शो आप देखना पसंद करते हो? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।